प्यारे देशवासियों, आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं उमेश शंकर अर्जुन ब्लू पैंथर वॉइस से आपके साथ एक विचार साझा करना चाहता हूं। पूरे देश में 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर बाबा साहब के नेतृत्व में मनुस्मृति का दहन किया गया अथवा उसे जलाया गया। अब सवाल उठता है कि बाबा साहब जैसे व्यक्ति ने मनुस्मृति का दहन क्यों किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद ये जाना कि सारे समस्याओं की जड़ ये मनुस्मृति है। मनुस्मृति गैर बराबरी पे बना आधारित एक विधान है, मतलब एक व्यक्ति विशेष के द्वारा लिखा हुआ विधान है। संविधान सर्वसहमति से बना और मनुस्मृति एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया, रचा गया। तो सर्वसहमति से बना संविधान जो है वो मानव मूल्यों पर आधारित है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित है। और जो मनुस्मृति है वो गैर बराबरी पे बना आधारित एक ग्रंथ है जिसे धार्मिक ग्रंथ बना दिया गया। वहां ऊंच नीच का भेदभाव है। मनुस्मृति में एक वर्ग विशेष को सारे अधिकार हैं और बाकी को कोई अधिकार नहीं है। और वहां पर एक 4 मंजिला बनी एक इमारत है। उस इमारत पर ऊपर का आदमी नीचे नहीं आ सकता और नीचे का आदमी ऊपर नहीं जा सकता। इस 4 मंजिला इमारत में महिला को कोई दर्जा ही नहीं दिया गया। महिला को मनुस्मृति के अनुसार बच्चे पैदा करने वाली मशीन और भोग का साधन मात्र मान लिया गया। महिला के बिना किसी समाज, किसी परिवार की कल्पना नहीं कर सकते। महिला के बिना सृष्टि की रचना की कल्पना भी नहीं कर सकते। महिला सृष्टि का आधार है। महिला पुरुष का श्रृंगार है। महिला परिवार का आधार है। महिला समाज का सृजन करती है। उसी महिला को पैर की जूती, भोग का साधन मान लिया गया। महिला ना अच्छा बोल सकती है, ना अच्छा सुन सकती है, ना अच्छा कपड़ा पहन सकती है, ना महिला अच्छा खा सकती है। महिला अपनी मर्जी से कहीं आ और जा नहीं सकती है। महिला अपनी मर्जी के सपने नहीं दे सकती है। महिला मर्जी से मुस्कुरा भी नहीं सकती है। यही सारी पाबंदी शूद्रों पर थी, जिन्हें सेवा मात्र के लिए मान लिया गया। ब्राह्मण यदि बलात्कार करे तो उसकी मात्र 2 इंच चोटी काट दी जाए, गुनाह से माफ। और क्षत्रिय बलात्कार करे तो उसको उसके सिंहासन से 2 दिन के लिए निष्कासित किया जाए। और यदि वैश्य बलात्कार करे तो उसको धन लेकर छोड़ दिया जाए। और शूद्र यदि बलात्कार करे तो उसका लिंग काट दिया जाए। अगर शूद्र आंखें उठाकर देखे इन ऊपर के 3 लोगों को, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, अगर इनको आंख उठाकर देख ले, आंख उठा के बात भी कर ले, तो उसकी आंखें निकाल ली जाए। शूद्र यदि ब्राह्मण के बराबर में बैठने का साहस करे तो उसके चूतड़ काट दे जाए। और शूद्र यदि पाद दे तो भी उसके चूतड़ काट दे जाए। शूद्र यदि ज्ञान की बात सुन ले तो उसके कान में शीशा पिलगा के डाल दिया जाए। शूद्र यदि मंत्र जाप करे तो उसकी जीभा काट दी जाए। इन 4 वर्णों में मनुस्मृति के अनुसार उसी को फांसी पर रखा गया, उसी का शोषण किया गया जिसने जीवन को सरल बनाया।
घर की जरूरत हुई तो घर बनाया, रास्तों की जरूरत हुई तो रास्ते बनाए, कपड़ों की जरूरत हुई तो कपड़े बनाए, पानी की जरूरत हुई तो कुआं खोदा, खाने के लिए अन्न पैदा किया। जिस वर्ण ने इन तीनों वर्णों के जीवन को सरल बनाया, आसान बनाया, उसी को हाशिए पर रखा। यह कितना घृणित है, कितना जघन्य अपराध है, कितना काला कानून है। और जिस महिला ने जन्म दिया, जिस महिला ने जीवन का आधार दिया, जिस महिला ने परिवार और समाज का सृजन किया, जिस महिला ने उंगली पकड़ के चलाया, जिस महिला ने छातियों से लगाकर उसके जीवन को सींचा, उसको दूध पिलाया, उसके जीवन की रक्षा उसकी रगों में दौड़ कर की, अमृत बनकर, उस महिला के उस महिला को इतना अपमानित किया गया इस मनुस्मृति के द्वारा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मनुस्मृति, इस काले विधान का दहन किया। और सवाल उठता है, क्या आपने मनुस्मृति को जलाया या सिर्फ मनुस्मृति के पन्नों को जलाया? क्या आपने वाकई जला दिया मनुस्मृति को? क्या आप मनुस्मृति को जाने अनजाने में कहीं फॉलो तो नहीं कर रहे हैं? कहीं आप भी तो किसी का शोषण नहीं कर रहे हैं? कहीं आप भी तो अपने भाई का शोषण तो नहीं कर रहे हैं? कहीं अपने समाज का शोषण तो नहीं कर रहे हैं? क्या आप अपनी बेटियों को स्वतंत्रता दे रहे हैं? क्या आप अपनी बेटियों के हंसने पे, बोलने पे, मुस्कुराने पे, उनके जीवन जीने पर, उनके सपने सजोने पर, उनकी शिक्षा ग्रहण करने पर पाबंदी तो नहीं लगा रहे हैं? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर आपने मनुस्मृति के पन्ने जलाए, मनुस्मृति को आपने नहीं जलाया। अगर जलाना है तो मनुस्मृति को व्यवहारिक रूप से जलाइए। ये पन्ने जलाने का, ये किताब को जलाने का ड्रामा मत कीजिए। अगर आपने वाकई मनुस्मृति को जला दिया होता तो फिर आप इस देश के शासक होते, आप इस देश की सत्ता पर बैठे होते। शोषित पीड़ित समाज में पैदा हुए बाबा साहब ने लिखा संविधान और शोषित पीड़ितों के जीवन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए लिखा संविधान, शोषित पीड़ितों को जो शासक थे इस देश के कभी, उनको शासक बनने के लिए लिखा गया संविधान। और आपकी पहुंच से आज भी दूर है संविधान। उसका मुख्य कारण सिर्फ यह है कि आपने मनुस्मृति को जलाने का सिर्फ ड्रामा किया, आपने वाकई व्यवहारिक रूप से मनुस्मृति को नहीं जलाया। अगर आज भी आपकी बेटियां घूंघट में रहने पे मजबूर हैं, अगर आज भी आपकी बेटी शिक्षा से वंचित है, अगर आज भी आपके वो भाई जिनके लिए तन ढकने के लिए कपड़े नहीं है, आपके वो भाई जिनके बच्चे धन के अभाव में पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपके वो भाई जिनके बच्चों को खाने की व्यवस्था नहीं है, आपके वो भाई जिनको रोजगार नहीं है और उनके बारे में आपका चिंतन मात्र भी नहीं है, आपने उनकी तरफ देखा तक भी नहीं है, सोचा तक भी नहीं है, तो फिर बौद्ध महोत्सव करने से, ये मनुस्मृति जलाने से कोई मतलब नहीं है। जलाइए मनुस्मृति को, फूंक दीजिए ऐसे विधान को जो एक इंसान को दूसरे इंसान के शोषण का अधिकार देती हो। ऐ मेरे देश के लोगों, जिनके पूर्वजों ने लिखा है काला कानून, ऐसा विधान, उस विधान को खत्म करके आप संविधान को लागू कीजिए और मानवता का प्रहरी बनिए। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित व्यवस्था को स्वीकार कीजिए, वरना इस आग में दूसरों की नहीं, आपके भी जलेंगे।
घर दूसरे का जलेगा तो लपट आपकी तरफ भी आएगी। घर आपका भी जलेगा, आज नहीं तो कल जलेगा। जो खड्डा खोदा गया था दूसरों के लिए, उसी खड्डे में तुम्हारे बच्चे गिरेंगे। जो विधान लिखा था दूसरों के शोषण के लिए, उसी शोषण का शिकार तुम्हारे बच्चे भी होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। प्रतिशोध की भावना को रोका जा सकता है भाईचारे से, प्यार मोहब्बत से, समता से, स्वतंत्रता से, बंधुता से, न्याय से, भाईचारे से। बदलिए भारत, बनाइए नया भारत। आइए हम सब मिलकर उस महामानव को नमन करते हैं जिसने हमें दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान दिया। इसी आशा विश्वास के साथ मेरी बातों पर आप गौर करेंगे, मैं भरोसा करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।